भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। दुनिया में एक संस्था है जो कहने को तो आर्थिक मदद करती है, लेकिन असल में लगता है कि जैसे आतंकवादियों की जेब भरने का काम करती है। नाम है आईएमएफ। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड, जो हर बार पाकिस्तान की गिरती इकनॉमी को उठाने के नाम पर उसको फिर से आतंक का ठेका पकड़ा देती है। चलिए आज बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्यों बार बार आतंक के पालक पाकिस्तान को फंड देता है और भारत को क्यों इस ड्रामे पर चुप नहीं बैठना चाहिए। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आर्थिक संकट में डूबी हुई सरकार को कर्ज देती है। लेकिन जब ये पाकिस्तान को फंड देता है तो लगता है कि जैसे बैंक लुटेरों को कर्ज देकर बैंक लूटने की तैयारी करवा रहा हो। पाकिस्तान पिछले 30 सालों में आईएमएफ से 23 बार लोन ले चुका है और हर बार कुछ महीनों बाद वही कहानी, गिरती इकनॉमी, दिवालिया खजाना और फिर नया लोन। अब सवाल उठता है कि आईएमएफ कोई एनजीओ तो है नहीं, ये कर्ज देता है तो ब्याज भी देता है। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है और फिर उस पैसों का करता क्या है? भारत पर फियादीन हमले, एलओसी पर गोलीबारी और आतंकियों की ट्रेनिंग। सवाल ये भी उठता है कि आईएमएफ की फंडिंग का असली इस्तेमाल हो कहाँ रहा है, पाकिस्तान की इकनॉमी को बचाने में या फिर आतंकवाद को पालने में। पाकिस्तान की पहचान अब सिर्फ बिलबिलाती इकनॉमी नहीं रही, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से भी है। चाहे वो 26/11 का हमला हो, पुलवामा हो, उड़ी हो या फिर अभी हाल ही के पहलगाम का आतंकी हमला, सब जगह सिर्फ कनेक्शन पाकिस्तान से है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ये सब के सब पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और ये लोग वहाँ के लोगों के लिए हीरो हैं। लेकिन क्या आईएमएफ को ये नहीं दिखता? ऐसा तो है नहीं कि आईएमएफ के ऑफिस में ये सारी न्यूज़ नहीं आती होंगी या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। जब आतंकियों को पालने वाली सरकार को बार बार आर्थिक मदद दी जाती है तो शक होता है कि कहीं आईएमएफ खुद ही पाकिस्तान का आर्थिक हथियार तो नहीं बन गया है। ऐसे आईएमएफ के 80% फैसले अमेरिका, यूरोप और चीन के इशारों पर ही चलते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत अफगानिस्तान और तालिबान के खेल में है, वहीं चीन को सीपीईसी के सपने पूरे करने में। तो दोनों आईएमएफ को घुमाकर पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं और इनडायरेक्टली आतंकवाद को। सच कहे तो आईएमएफ एक पॉन बन गया है ग्लोबल पावर गेम का, और पाकिस्तान बना है वो मोहरा जिसे हर कोई सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भुगतना सिर्फ और सिर्फ भारत को पड़ता है। भारत ने हमेशा वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन को उजागर किया है, चाहे एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डलवाना हो या फिर यूएन में सबूत पेश किए जाने हो। अब वक्त है भारत को सीधा सवाल उठाने का। जब तक पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है तब तक उसे कोई फंडिंग नहीं दी जानी चाहिए। हम हर भारतीयों को ये समझना होगा कि आईएमएफ के फैसलों से सिर्फ पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलता है, बल्कि हमारे जवानों की जान खतरे में पड़ती है। जब पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिलता है तो उससे वो सेना और आईएसआई की जेब भरता है, ना कि अपने गरीबों की। इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड वो गैंग है जो मासूम बनकर आतंकियों के बाप को पैसा देती है और फिर कहती है कि जी हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं। ये वही गैंग है जो अफ्रीका में मदद के नाम पर घुसपैठ करता है, एशिया में रिफॉर्म के नाम पर सरकारें बदलवाता है और पाकिस्तान में आतंकवाद को ब्रेक देता है। आखिर इसका समाधान क्या है? आइए देखते हैं कि भारत क्या क्या कर सकता है। भारत को वैश्विक मंच पर आईएमएफ की पोल खोलना होगा। भारत को यूएन, G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर आईएमएफ की पक्षपाती नीति को चुनौती देनी होगी। आईएमएफ में अपनी हिस्सेदारी और वोटिंग पावर का इस्तेमाल करना होगा। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे अपने फाइनेंशियल पावर का उपयोग करना ही होगा। पब्लिक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। भारत के मीडिया, यूट्यूबर और थिंक टैंक को आईएमएफ और पाकिस्तान की साठगांठ पर सवाल उठाने पड़ेंगे। पैरेलल संस्थाओं को मजबूत करना होगा। ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी संस्थाएं आईएमएफ का विकल्प बन सकती हैं। पाकिस्तान को फंड देना एक तरह से आतंक को प्रायोजित करना है। भारत को अब सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछने की ज़रूरत है। हर बार जब कोई पाकिस्तानी आतंकवादी बम फोड़ता है, गोली चलाता है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के डॉलर छुपे होते हैं। अब वक्त है आईएमएफ की फंडिंग मशीन को रोकने का। आईएमएफ को ये भी समझना होगा कि भारत अब 90 के दशक का नहीं रहा। भारत अब सवाल पूछता है, जवाब लेता है और ज़रूरत पड़ी तो हिसाब भी करता है।